नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने पढ़ा था राजस्थान के प्रमुख इतिहासकारों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, लोक साहित्य। राजस्थान का प्रमुख लोक साहित्य के बारे में क्या क्या चीज़ है। तो लोक साहित्य कई तरीके के हैं, राजस्थान में कई तरीके के लिखे गए हैं, जिनमें पहला जो लोक साहित्य का प्रकार है वह है ख्यात। तो ख्यात किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें इसकी जानकारी रखनी है। ख्यात का मतलब होता है किसी राज्य अथवा राजा के बारे में विस्तृत ऐतिहासिक जानकारियाँ हमें जिन ग्रंथ से प्राप्त होती हैं उन्हें हम ख्यात कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ख्यात कहते हैं। राजा या राज्य के बारे में विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त होने वाली ग्रंथ ख्यात कहलाते हैं। राजस्थान के प्रमुख ख्यातों में सबसे प्रमुख ख्यात का नाम आता है, वह है नैणसीरी ख्यात। वही ण, कौन सा ण है ये ध्यान रखना, नैणसीरी ख्यात। तो इस नैणसीरी ख्यात में पहली बात हम जानेंगे कि यह लिखा किसने था। तो नैणसीरी ख्यात के जो लेखक थे वो मोहनोत नैणसी थे। मोहनोत नैणसी के द्वारा यह ख्यात लिखी गई थी। यह राजस्थान की पहली फर्स्ट ख्यात मानी जाती है। इसकी तुलना अकबरनामा व बाबरनामा से की जाती है। किससे की जाती है? अकबरनामा या बाबरनामा से इनकी क्या की जाती है? तुलना की जाती है। इस ख्यात का मुख्य विषय जोधपुर राज्य का इतिहास था। इसलिए जोधपुर राज्य का इतिहास था क्योंकि जसवंत सिंह प्रथम के परम मित्र थे नैणसी। कौन से? मोहनोत नैणसी। इसीलिए इन्होंने जोधपुर राज्य के इतिहास के बारे में ख्यात लिखी थी जिसका नाम था नैणसीरी ख्यात। नैणसीरी ख्यात में राजपूतों की कुल 36 शाखाओं का वर्णन किया गया है। यानी भारत भर में जितने भी राजपूत का शासन कर रहे थे उनकी संख्या नैणसीरी ख्यात में मोहनोत नैणसी ने 36 बताई है। यानी 36 तरीके के राजपूत भारत में अपनी शासन सत्ता संचालित कर रहे थे। नैणसीरी ख्यात के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर कानूनगो ने कहा कि इस ख्यात का महत्व आर्थिक राजनीतिक होने के साथ साथ सामाजिक भी है। यानी सवाल आता है, इस ख्यात का महत्व आर्थिक व राजनीतिक होने के साथ साथ सामाजिक भी है। यह किस ख्यात के बारे में कहा गया है? तो नैणसीरी ख्यात के बारे में ऐसा कहा गया है। किसने कहा है? डॉक्टर कानूनगो ने ऐसा कहा है। अब सवाल आता है दयाल री ख्यात। दूसरी जो ख्यात है उसका नाम क्या है? दयाल दास री ख्यात। दयाल दास री ख्यात। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, दयाल दास री ख्यात के बारे में। इसको काट दो, इसको कैसे कटेगा? हाँ, यह बीकानेर के शासक रतन सिंह के शासनकाल में लिखी गई थी। तो दयाल दास री ख्यात जो थी किसके समय पर लिखी गई थी? रतन सिंह के शासनकाल में लिखी गई थी। इसे राजस्थान की अंतिम ख्यात, पहली कौन सी थी? नैणसीरी ख्यात। लेकिन अंतिम कौन सी है? दयाल दास री ख्यात। तो अंतिम ख्यात मानी जाती है राजस्थान की दयाल दास री ख्यात। इसमें बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन मिलता है। बीकानेर के शासक के अधीन लिखी गई थी तो बीकानेर के शासक का ही इसमें क्या मिलेगा? वर्णन मिलेगा। नेक्स्ट, मुंडियार री ख्यात। इसके रचयिता नागौर जिले के मुंडियार गांव के चारण कवि, किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी थी। यह मुंडियार गांव के लगभग 15 से 16 लोगों ने, जो चारण कवि थे, उन्होंने लिखी थी। इसलिए इस ख्यात का नाम मुंडियार यानी उस गांव के नाम पर पड़ गया था। इसमें भी मारवाड़, क्योंकि नागौर जो था उस समय जोधपुर रियासत का ही एक भाग था, इसलिए मुंडियार री ख्यात में भी मारवाड़ के राठौर वंश का वर्णन हमको मिलता है। यह जोधपुर शासक जसवंत सिंह प्रथम, क्योंकि नागौर किसका भाग था? जोधपुर का ही था, इसलिए जसवंत सिंह प्रथम के शासनकाल में मुंडियार री ख्यात को लिखा गया था। अगली जो ख्यात आती है वो है बांकी दास री ख्यात। बांकी दास री ख्यात के जो रचनाकार हैं वह बांकी दास हैं। इसे जोधपुर शासक मानसिंह राठौड़
किसके शासनकाल में? मानसिंह राठौड़ के शासनकाल में लिखा गया था। इसमें जोधपुर राज्य का इतिहास लिखा गया है। यानी मानसिंह बाकी दासरी ख्यात में भी जोधपुर के राज्य का वर्णन मिलता है हमें। पांचवी जो ख्यात आती है वह है जोधपुर राज्य ख्यात। जोधपुर राज्य ख्यात में इसके रचयिता जो है वो है मुरारी दास। मुरारी दास कौन है? इनके रचयिता हैं। कौन सी ख्यात के? जोधपुर राज्य ख्यात के। तो इसमें जोधपुर राज्य के इतिहास का वर्णन मिलता है। यानी इसमें भी हमें कौन से राज्य का मिलता है? जोधपुर राज्य का। कहाँ से कहाँ तक? रावसिया से लेकर मानसिंह राठौड़ तक। और यही रावसिया से लेकर मानसिंह राठौड़ तक की जानकारी हमें बाकी दासरी ख्यात में भी मिलती है। और यही जानकारी हमें किस में मिलती है? ये वाला जो ग्रंथ आया था तुम्हारा जोधपुर राज्य की ख्यात में भी हमें यही जानकारी मिलती है। एक बार ख्यात को हम दोबारा पढ़ लेते हैं कौन कौन सी थी। तो लोक साहित्य में सबसे पहले हमें पढ़ना है ख्यात, जिसमें ख्यात किसे कहते हैं? राज्य राजा के बारे में विस्तृत ऐतिहासिक जानकारियाँ जहाँ से मिलती हैं उन्हें हम ख्यात कहते हैं। पहली ख्यात के रूप में हम पढ़ेंगे मोहनोत नैन्सी की नैन्सीरी ख्यात। नैन्सीरी ख्यात के जो लेखक थे वो कौन थे? मोहनोत नैन्सी। मोहनोत है, डॉट नहीं है, ये मोहनोत ऐसा है उसमें लास्ट में, मोहनोत नैन्सी। यह राजस्थान की प्रथम ख्यात है। इसकी तुलना अकबरनामा व बाबरनामा से की गई है। इस ख्यात का मुख्य विषय जोधपुर राज्य का इतिहास। क्यों? क्योंकि मोहनोत नैन्सी जो थे जसवंत सिंह प्रथम के मित्र के समान थे और उन्हीं के साथ में रहते थे। नैन्सी ख्यात में राजपूतों के कुल कितनी शाखाएं बताई हैं? तो 36 शाखाएं बताई गई हैं। इसके अलावा इस ख्यात का महत्व आर्थिक राजनीतिक के साथ सामाजिक होना भी है। यह किसने कहा है? डॉक्टर कानूनगो ने कहा है। कौन सी ख्यात के बारे में क्या है? नैनसीरी ख्यात के बारे में कहा है। दूसरी ख्यात के रूप में हमें दयाल दासरी ख्यात के बारे में जानकारी मिलती है। दयाल दासरी ख्यात बीकानेर के राठौड़ी ख्यात, इसका दूसरा नाम, ये मैं भूल गया, इसको एक बार देख लो। दयाल दासरी ख्यात का दूसरा नाम बीकानेर के राठौड़ी ख्यात भी मिलता है। इसके रचनाकार दयाल दास के नाम पर ही इसके रचनाकार कौन है? दयाल दास हैं। यहाँ बीकानेर के शासक रतन सिंह के शासनकाल में लिखी गई थी। यह कब लिखी गई थी? बीकानेर के शासक रतन सिंह के शासनकाल में दयाल दासरी ख्यात लिखी गई थी। इसे राजस्थान का अंतिम ख्यात माना जाता है। प्रथम कौन सा था? मोहनोत नैन्सी वाला नैन्सीरी ख्यात। और अंतिम कौन सा है? अंतिम है दयाल दासरी ख्यात। इसमें बीकानेर के राठौड़ वंश वर्णित है क्योंकि यह बीकानेर के शासक रतन सिंह के समय में लिखी गई थी। तीसरी जो आती है वो कौन सी आती है? मुंडियारी ख्यात। मुंडियारी ख्यात किसने लिखी थी? मुंडियार नाम के गांव, यानी जो नागौर का गांव है, मुंडियार नाम के गांव के चारण कवियों के एक समूह ने लिखी थी। इसमें मारवाड़ के राठौड़ वंश का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। यह ख्यात भी जसवंत सिंह प्रथम के शासनकाल में लिखी गई थी। अगली जो ख्यात है वो कौन सी थी? बांकी दासरी ख्यात। तो बांकी दासरी ख्यात के रचयिता बांकी दास, इसे जोधपुर शासक मानसिंह राठौड़ के समय पर लिखा गया था। मानसिंह राठौड़ के समय में लिखी गई कौन सी ख्यात है? बांकी दासरी ख्यात। इसमें जोधपुर शासक या जोधपुर राज्य का इतिहास है। कहाँ से कहाँ तक मिलता है? इसमें रावसिया से लेकर मानसिंह प्रथम तक इसमें जानकारी हमको मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट जो है जोधपुर राज्य ख्यात, इसके रचयिता मुरारी दास। इसमें भी हमें जोधपुर राज्य की जानकारी मिलती है। इसमें भी रावसिया से मानसिंह प्रथम तक जानकारी हमको प्राप्त होती है। इसके साथ ही रास जो महत्वपूर्ण रासों हैं उसका ख्यात जो है उसकी हमें जानकारी के लिए यही वीडियो है। अगली वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।